क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में प्रगति रुक गई है? क्या हर बार तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, जबकि सच्चाई कुछ और है? हो सकता है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना अहंकार हो। अर्जुन एक 28 साल का महत्वाकांक्षी युवक था। वह अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने का सपना देखता था। वह अपने करियर में हर कदम पर सफलता पाने के लिए संघर्ष करता था। स्कूल और कॉलेज के दिनों में उसने न केवल शैक्षिकी मोर्चे पर बल्कि खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की थीं। उसकी मेहनत और लगन की हर कोई तारीफ करता था, और वह हमेशा से अपने आप को एक सफलता की मिसाल मानता था। जब वह नौकरी में आया, तो उसकी सोच ये थी कि वह सभी से बेहतर है और उसे सब कुछ पहले से ही जानने का भ्रम था। उसकी आत्मविश्वास से भरी हुई विचारधारा ने उसे दूसरों से अलग दिखने में मदद की थी। लेकिन समय के साथ उसका यह आत्मविश्वास घमंड में बदल गया। उसने नई चीजों को सीखने की बजाय अपने पुराने तरीकों पर भरोसा रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी कार्यक्षमता में गिरावट आने लगी, और वह हर बार अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डालने लगा, बजाय इसके कि वह खुद अपनी कमियों पर ध्यान देता। एक दिन जब उसकी कंपनी ने उसे एक बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से हटा दिया, तो वह मानसिक रूप से टूट गया। वह ये समझ नहीं पा रहा था कि इतनी मेहनत करने के बावजूद ये सब क्यों हुआ। उसने कई बार सोचा, लेकिन किसी ठोस वजह तक नहीं पहुंच पाया। इस निराशा के बीच उसके दोस्त कबीर ने उसे एक पुस्तक के बारे में बताया और कहा, तुम्हें ईगो इज द एनिमी पढ़नी चाहिए। शायद तुम्हें अपने सवालों के जवाब वहीं मिल जाएं। पहला पाठ, सीखने की भूख बनाए रखो। किताब पढ़ने के दौरान अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट है, जो उसे नई चीजें सीखने से रोक रहा है। वह बार बार सोचता था कि उसने जितनी भी जानकारी पहले हासिल की है, वही सब कुछ है और उसे आगे किसी और चीज को सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वह किताब पढ़ता गया, उसे यह समझ में आया कि उसकी इस सोच ने उसकी प्रगति को रोक रखा था। किताब में कहा गया, हमारे अहंकार की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह हमें यह मानने नहीं देता कि हमें कुछ सीखने की जरूरत है। ये हमें आत्मसंतुष्ट बना देता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम पहले से सब कुछ जानते हैं। अर्जुन ने यह महसूस किया कि उसका अहंकार उसे कभी भी सही दिशा में सोचने और अपने ज्ञान को बढ़ाने से रोकता था। वह हमेशा यही मानता था कि वह पहले से सब कुछ जानता है, जबकि असलियत ये थी कि उसे और बहुत कुछ सीखने की जरूरत थी। यह एक एहसास था जिसे उसने अब समझा था। उसने खुद से वादा किया कि वह अब खुद को सीखने वाले के रूप में देखेगा, न कि सब कुछ जानने वाले के रूप में। उसने ये तय किया कि अब वह हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहेगा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। अब अर्जुन ने अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। वह अब ये समझ चुका था कि ज्ञान कभी भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता, और हमेशा कुछ नया सीखने का एक मौका रहता है। उसने अपनी सोच को इतना लचीला बना लिया था कि वह अपने अहंकार को छोड़कर हर उस चीज को आत्मसात करना चाहता था जो उसकी प्रगति में सहायक हो सकती थी। दूसरा पाठ, सफलता को सिर पर मत चढ़ने दो। अर्जुन को याद आया कि कॉलेज में उसकी उपलब्धियां उसे गर्व से भर देती थीं। वह सोचता था कि वह असाधारण है और उसकी तुलना में कोई और नहीं है। उसे लगता था कि उसने जो हासिल किया है वही सबसे बड़ी उपलब्धि है और अब उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। वह अपनी सफलता को अपनी पहचान मानने लगा था। लेकिन जब उसने किताब को पढ़ा, तो उसमें एक जगह लिखा था, सफलता का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह अहंकार को बढ़ा देती है। जब हम सफलता को अपने सिर पर चढ़ने देते हैं, तो हम खुद को समझने में गलत हो जाते हैं। हमें यह भ्रम हो जाता है कि हम अब और कोई नई कोशिश नहीं कर सकते। अर्जुन ने महसूस किया कि वह अपनी पुरानी सफलताओं में इतना खो गया था कि उसने मेहनत करना बंद कर दिया। वह सोचता था कि उसे और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया था। उसकी यह सोच उसे असल सफलता और आगे बढ़ने से रोक रही थी। वह ये भूल गया था कि असली सफलता तो निरंतर प्रयास करने और हर दिन अपने कौशल को और बेहतर बनाने में है। अर्जुन ने अब ये तय किया कि वह अपनी पुरानी उपलब्धियों को पीछे छोड़कर हर दिन नए लक्ष्य पर काम करेगा। उसने ये सोचा कि अब उसे अपनी सफलता के बजाय अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसने ये ठान लिया कि वह अब खुद को हर दिन नए अवसरों और चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। उसे समझ में आ गया कि जब तक वह अपने अहंकार को छोड़कर आगे बढ़ेगा, तभी वह असल सफलता हासिल कर पाएगा। तीसरा पाठ, असफलता को स्वीकार करना। किताब का तीसरा पाठ था,
हमारा अहंकार हमें असफलता से भागने को कहता है, लेकिन सच्चा विकास वहीं से शुरू होता है। यह एक ऐसा विचार था जिसने अर्जुन को गहरे तक प्रभावित किया। अर्जुन को याद आया कि जब भी वह असफल होता था, वह सबसे पहले दूसरों पर दोष डालता था। वह हमेशा सोचता था कि उसके असफल होने का कारण बाहरी परिस्थितियां थीं। उसे लगता था कि अगर उसके पास सही अवसर होते या सही समय होता, तो वह असफल नहीं होता। वह अपने असफलता के लिए खुद को कभी जिम्मेदार नहीं मानता था। लेकिन अब अर्जुन ने अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया था। उसने किताब को पढ़ने के बाद यह समझा कि असफलता को हमें न तो छिपाना चाहिए और न ही उससे डरना चाहिए। असल में असफलता ही वह मौका है जो हमें सच्चा विकास और आत्मविश्लेषण का अवसर देता है। किताब में लिखा था, असफलता का सामना करना ही हमें हमारे अंदर के डर को पार करने में मदद करता है। असल में असफलता से डरने की बजाय हमें उसे एक शिक्षक की तरह अपनाना चाहिए। अर्जुन ने अब अपनी असफलताओं को सिर्फ एक विफलता के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसने उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखना शुरू किया। उसने अब ये सोचना शुरू किया कि हर असफलता के साथ एक नई दिशा और एक नया सबक जुड़ा होता है। उसने उन कारणों को समझा जिनकी वजह से वह पीछे रह गया था। उसने आत्मविश्लेषण किया और देखा कि उसे कहाँ सुधार की जरूरत थी। क्या उसकी तैयारी सही थी? क्या उसने पर्याप्त मेहनत की थी? या फिर कहीं उसके अहंकार और आत्मविश्वास ने उसे सही रास्ते पर नहीं चलने दिया था? अर्जुन ने महसूस किया कि वह पहले ये सोचता था कि असफलता से भाग जाना चाहिए, लेकिन अब वह ये जान चुका था कि असफलता ही सच्चे विकास का आधार है। अब वह अपनी असफलताओं से नहीं डरता था, बल्कि वह उन्हें एक सीख के रूप में लेता था और अगली बार बेहतर करने की तैयारी करता था। चौथा पाठ, सेवा का महत्व। किताब में अर्जुन को सबसे प्रभावशाली विचार ये लगा कि सच्चा लीडर वह होता है जो अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों की सेवा करता है। यह विचार अर्जुन के लिए एक खुला दरवाजा साबित हुआ। उसने इस बात को पूरी तरह से समझ लिया कि एक प्रभावशाली और सच्चा लीडर वही होता है जो अपनी स्थिति, पद या शक्ति को दूसरों पर हावी होने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और उनकी भलाई के लिए उपयोग करता है। यह एक ऐसा विचार था जिसने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। पहले अर्जुन हमेशा अपने अहंकार और खुद के स्वार्थ को प्राथमिकता देता था, लेकिन अब उसे यह एहसास हुआ कि दूसरों के प्रति अपनी निष्ठा और सेवा का भाव ही एक सच्चे लीडर को महान बनाता है। अर्जुन ने अब यह तय किया कि वह अपनी टीम के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए सक्रिय रूप से काम करेगा। उसने अपनी टीम के सभी सदस्य से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना शुरू किया और उनकी समस्याएं, चिंताएं और विचार सुनने की कोशिश की। पहले वह सिर्फ अपने दृष्टिकोण को ही सबसे सही मानता था, लेकिन अब वह समझ गया था कि जब तक वह अपनी टीम के दृष्टिकोण और जरूरतों को पूरी तरह से नहीं समझेगा, तब तक वह एक प्रभावी लीडर नहीं बन सकता। उसने यह महसूस किया कि सच्चे लीडर की पहचान इस बात से होती है कि वह कितने लोगों की मदद करता है और कितने लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाता है। धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी टीम के साथ अधिक जुड़ाव महसूस किया। उसने उनके साथ काम करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान निकाला और उनकी मदद की। वह अब उन्हें सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि उनके साथी और मार्गदर्शक के रूप में देखता था। अर्जुन ने पूरी ईमानदारी से उन्हें समर्थन दिया और उनकी सफलता में भागीदार बनते हुए उसकी टीम ने उसे फिर से एक अच्छा लीडर मानना शुरू कर दिया। उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा, क्योंकि अब वह अपने काम को अपने अहंकार के बजाय दूसरों की भलाई के लिए करने लगा था। उसे यह एहसास हुआ कि जब वह दूसरों की सेवा करता है, तब वह न केवल उनकी जिंदगी में बदलाव लाता है, बल्कि खुद की जिंदगी में भी एक सच्ची संतुष्टि और खुशी महसूस करता है। 6 महीने बाद अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। 6 महीने बाद अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देता था। पहले अर्जुन अपनी पुरानी सोच और अहंकार से बंधा हुआ था, लेकिन अब वह जानता था कि अगर उसे आगे बढ़ना है, तो उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और उन्हें सुधारने के लिए काम करना होगा। वह अब किसी भी असफलता से डरता नहीं था, बल्कि वह उन्हें एक अवसर के रूप में देखता था। हर दिन वह अपनी क्षमताओं को और बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता। वह नई चीजें सीखता, नई रणनीतियां अपनाता और अपनी कमजोरियों पर काम करता। उसे अब ये समझ में आ चुका था कि असफलता सफलता का हिस्सा है और बिना असफल हुए कोई भी सच्चा विकास संभव नहीं होता। अर्जुन अब केवल अपनी सफलता की ओर नहीं देखता था, बल्कि वह असफलताओं को गले लगाता और उनसे सीखने की कोशिश करता। पहले जब वह असफल होता,
तो वह दूसरों को दोषी ठहराता था। लेकिन अब उसने यह महसूस किया कि असफलता उसकी अपनी जिम्मेदारी है, और यही जिम्मेदारी उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती थी। वह अब सिर्फ अपनी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता था, बल्कि अपनी गलतियों को सुधारने और अपने अगले कदम को सही दिशा में उठाने में भी समय बिताता था। इसके अलावा अर्जुन अब दूसरों की मदद करने में गर्व महसूस करता था। पहले वह अपनी सफलता को केवल अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के रूप में देखता था, लेकिन अब उसे यह समझ में आ चुका था कि सच्ची संतुष्टि दूसरों की मदद करने से मिलती है। वह अपनी टीम के साथ मिलकर काम करता और उन्हें अपनी सफलता की ओर मार्गदर्शन करता। उसने ये समझ लिया था कि अगर वह दूसरों की सफलता में भागीदार बनता है, तो उसकी खुद की सफलता और आत्मसम्मान बढ़ता है। अर्जुन ने पूरी तरह से समझ लिया था कि उसका असली दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना अहंकार था। अहंकार ही वह दीवार था जो उसे अपनी सच्ची क्षमता का एहसास होने से रोक रहा था। उसने अब अपने अहंकार को पूरी तरह से छोड़ दिया था, और यह एहसास किया था कि आत्मविश्वास और विनम्रता के बीच का संतुलन ही उसे अपने सपनों तक पहुंचने में मदद करेगा। अर्जुन की अब कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि आत्म सुधार की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, और उसे हर दिन अपने आप को और बेहतर बनाने